यीशु सहाय अपने उस प्रस्तुति माला में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मेरा प्रस्तुति माला का नाम है सबको जानना चाहिए। और आज हम जो है 8वां पाठ पर हम बातें करेंगे। और ये 8वां पाठ मैंने शीर्षक दिया है प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जिलाता है। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया आशीष के लिए कि हमारा प्रभु तू है और हम तुझ पर भरोसा करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हम जैसे इस धरती पर नहीं, हम मर भी जाएंगे तो तू हमें पुनः जीवित करेगा। ये विश्वास से प्रभु हम तेरे चेले बने हैं और तेरा प्रशंसा और महिमा करते हैं। हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हम तुझे समझ सके, तेरे बातों को समझ सके, इसके लिए प्रभु तू हमें मदद कर। और जैसे हम इस समय तेरे वचनों में से पढ़ते हैं, प्रभु हमें तू समझ दे ताकि तेरे उस समर्थ की बातों को हम अच्छी तरह से जान सके और तेरे पीछे हम ईमानदारी से चलने वाले बनने सके। पापों को क्षमा कर, छोटी बिनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और ज्ञान कर, आमीन। बहुत खुशी की बात है कि एक बार हम सब इकट्ठे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने सके। और आज जैसा मैंने आप सबों के सामने जो है शीर्षक रखा है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जिलाता है। इस हमारे देश में और भी दूसरे धर्मशास्त्र पाए जाते हैं। जैसा कि हम जो है रामायण को हम लोग पाते हैं। रामायण शास्त्र में जो है लिखा गया है कि राम का पैदाइश इसीलिए हुआ था ताकि जो है रावण को, जो कि एक दुष्ट एक राजा के नाम से प्रसिद्ध थे, उनको नाश करे, उनको समाप्त करे, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। अगर उसी तरह से हम जो है अगर हम महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, भगवद गीता में पढ़ते हैं, महाभारत के कहानी में हम पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म उसका अपने मामा कंस को मारने के लिए हुआ था। और इस तरह से दो धर्म पुस्तिकाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में जो पाई जाती है। उसमें दो महापुरुषों का चर्चा है और दो महापुरुषों का उसके जन्म का उद्देश्य जो है बताया गया है। राम का जन्म का उद्देश्य था रावण को मारने के लिए और श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य था कंस को मारने के लिए। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को आज पवित्र शास्त्र बाइबल में लेके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे। इस पृथ्वी पर जो मृत्यु है, मृत्यु नामक एक ऐसी वायरी जिससे आज तक कोई पार नहीं हो सका। जितने भी संसार में लोग पैदा होते हैं, मृत्यु उनको अपने चपेट में ले लेती है और लोग मर जाते हैं और इस धरती से चलते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बीड़ा उठाया, परमेश्वर ने ऐसा बीड़ा उठाया ताकि इस पृथ्वी से मृत्यु को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और जो लोग मर रहे हैं उनको एक अनंत जीवन, मृत्यु के पार भी एक जीवन दिया जा सके। तो क्या ही खुशी की बात है सारे मानव जाति के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो आइए हम इस गहरे विषय पर हम पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इसीलिए हुआ था कुछ मृत्यु जो मनुष्य जाति में फैल गई है, इस मृत्यु को हमेशा के लिए समाप्त करे और जो उस पर जो विश्वास करते हैं और इस प्रावधान जो परमेश्वर के द्वारा से बनाया जा रहा है, उस प्रावधान का जो उपयोग करेंगे उनको अनंत जीवन मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो जन्म लिए थे। तो इस तथ्य को हम आइए बाइबल में से हम लोग पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर था तो उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हम लोग उस वचन को हम लोग तभी हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले के पाठ में हम लोग इसको पढ़े थे, लेकिन फिर भी यहाँ कहता है यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 25 में, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो पुनः जीवित होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, जैसा कि आप सबों को मैं अभी तक बता रहा था कि मृत्यु का सामना करने के लिए, उस मृत्यु का नाश करने के लिए, मृत्यु का इस पृथ्वी का अस्तित्व से उसको मिटा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए थे। और इसलिए जो है यहाँ पर मरियम और मर्था को जो ढाढ़स देते हुए, आश्वासन देते हुए कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मर भी जाए तो अब मेरे पास मैंने ऐसी उपाय कर रखी है कि तो आदमी पुनः जीवित होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का बड़ा दावा है और ये बड़ा दावा पर जो है हम भरोसा करते हैं। संसार के लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज इसीलिए हो लिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये दावा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मायने रखता है। हम सभी मर रहे हैं और हम सभी नहीं मरना चाहते हैं। हम सभी जो है इस मृत्यु से विजय होना चाहते हैं, मृत्यु से पार जाना चाहते हैं। लेकिन आज तक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई वैद्य पैदा नहीं हुआ
जो हमें यह आश्वासन दे सके कि मृत्यु के पार हमें ले जा सकेगा। एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले पैदा हुए थे, वही प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा ठोक दिया है कि मैं मनुष्यों को उस मृत्यु के उस पार भी ले जाऊंगा। और यही दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया। आइए हम लोग देखते हैं, कोई कभी कभी लोग दावा तो करते हैं, लेकिन दावा जो है खोखले साबित होते हैं। उस दावा के पीछे कोई चीज़ नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो है दावा जो है खोखला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो दावा किया उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे बातों को उन्होंने प्रमाणित किया। आइए हम लोग पढ़ते हैं, एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं, एक घटना हम लोग पाते हैं जो कि घटित है, जो वास्तव में ये घटना घटित थी, उसको हम लोग पाते हैं। ये मिलता है मत्ती का किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 18 से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाते हैं। यहाँ पर एक 18 से बातें हैं, लेकिन उसे अगर हम लोग पढ़ेंगे, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। अब एक सरदार जो है बड़े विश्वास से निकला प्रभु यीशु मसीह के उस दावे पर कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं लोगों को जीवन दे सकता हूँ। एक सरदार का विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर हो गया। और उसकी पुत्री, उसकी एक बेटी थी, वो मर चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह के पास भागे भागे उसके पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास अपना निवेदन रख दिया, प्रभु मेरा घर चल, क्योंकि अभी अभी मेरी बेटी मरी है और अगर आप जा करके उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, उसको छुएंगे तो वह पुनः जी उठेगी। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जो है यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति, उस सरदार के पीछे चल गया जिसका बेटी मर चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह जाने लगा, उसके पीछे उसके चेले भी हो लिए। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब वो जाते जाते इस रास्ते पर और भी कोई घटना होती है, लेकिन हम उस घटनाओं पर बातें नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग 23 से आगे पढ़ेंगे। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, वह सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। सरदार जो है अपने बेटी के मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बुलाने का इच्छा बनाया, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, उसने प्रभु यीशु मसीह को लेकर के भी आया। जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंचा तो वहां पर हल्ला मची हुई थी, बहुत सारे लोग रो रहे थे। सबसे यहाँ पर मज़ेदार बात थी कि प्रभु यीशु मसीह के दौरान में इस्राएल के देश में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो लोग तो वहाँ मरने के परिवार वाले लोग तो रोते ही थे, अगल बगल के लोग रोते थे, शुभचिंतक लोग रोते थे। लेकिन वहाँ पर भाड़े पर भी लोगों को जो है बुलाया जाता था रोने के लिए, और इस तरह से भाड़े के मंगाए हुए लोग बांसुरी बजा रहे थे और इस तरह से बिलाव कर रहे थे। वो लोग ऐसे ऐसे बांसुरी बजाते थे, ऐसा ऐसा बिलाव गीत को लोग गाते थे ताकि अगल बगल के लोग जो अगर नहीं भी रोने वाला है तो भी रो जाए। इस तरह से एक व्यक्ति के किसी के मरने पर वहाँ पर बिलापमय बनाने के लिए, उसको बहुत ही करुणिक बनाने के लिए इस तरह से भाड़े से लोगों को बांसुरी बजाने वाले और बिलाप करने में जो माहिर हैं ऐसे लोगों को भाड़े पर लिया जाता था। तो ये लोग वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, शांत हो जाओ, चुप रहो, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं है, वो जीवित है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही तो वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे सारे लोग हंसने लगे, ठट्ठा करने लगे और वहाँ पर जो है मजाक करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बात करता है, वो लड़की तो मर गई है, उसको हम सभी को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचा, घर के अंदर जितने भी लोग थे सारे लोगों को निकाल दी गई, लड़की की माता, उसके पिता को, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया और वह अंदर चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस लड़की का हाथ पकड़ा, और इब्रानी भाषा में कहता है तलीता कुमी, यानी हे लड़की तो उठ, और प्रभु यीशु मसीह ने जब यह आदेश दिया तो लड़की जो है उठ गई। तो ये एक बात हम लोग पाते हैं, ये बाइबल में दर्ज है, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक मृत लड़की को जो है वहाँ पर जीवित किया था। उसी तरह से हम लोग एक और घटना को हम लोग पाते हैं जो कि लूका का नामक पुस्तक में यह घटना जो है वर्णन किया गया। लूका का किताब उसका 7 अध्याय में हम लोग पाते हैं, 7 अध्याय और उसका 11 से हम लोग पाते हैं। थोड़े दिन के बाद नाइम नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया
और उसने कहा मत रो। जितने भी लोग रो रहे थे, उसकी विशेष करके उसकी विधवा माँ रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि ना रोएं। तब उसने पास आकर के उस अर्थी को छुआ और अर्थी उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। उसे सब पर भय छा गया। इस जहाँ पर यह घटना घटी, उस नगर का नाम नाइम नाम का नगर था। एक विधवा थी, उसका एकमात्र बेटा था, मर गया था। दफनाने के लिए उसको ले जा रहे थे। बहुत खुश नसीब की बात थी, बहुत अच्छी खबर थी कि उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, जिधर से उस लाश को कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा था। और वहाँ ले जाते हुए उस रास्ते पर कब्र में पहुँचने से पहले वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह से उस लोगों का, उस भीड़ का जो लाश को ले जा रहे थे, मुलाकात हो जाती है। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, और विशेष करके उसकी माँ तड़प रही थी, क्योंकि उसका अकेले बेटा था और खुद विधवा थी। और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया उस विधवा पर, उन लोगों पर जो रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा रुक जाओ। और जब लोग रुक गए तो प्रभु यीशु मसीह उस अर्थी के पास आया। 4 लोग उस अर्थी को उठाए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी पर हाथ रखा और आदेश दिया, हे जवान तू उठ। और लड़का अपने उस अर्थी पर उठ बैठा, और बाइबल में लिखा है वो बातें करने लगा। यह नाइम नामक नगर में जो यह घटना घटी, ये नगर आज भी वहाँ पर है, और वहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग उस जगह को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा के बेटे को चंगा किया था। तो इस तरह से यह घटना जो है एक वास्तविक घटना है जो नाइम नाम के नगर में हुआ था। ऐसी बात नहीं कि कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ना कि कोई काल्पनिक घटना है, लेकिन एक वास्तविक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार को उन्होंने कर दिखाया। और उस तरह से जो हम लोग जो है इससे पहले के पार्ट में हम लोग एक और घटनाक्रम को हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग पाए थे कि एक लाजर नाम का व्यक्ति, बैतनिया नाम का गांव में एक लाजर नाम का एक लड़का था, और उसके 2 बहनें थे, उनके माता पिता नहीं थे, और ये 3 ही व्यक्ति अपने परिवार में रहते थे। लाजर बीमार पड़ा, और एक दिन ऐसा समय आया कि वो मर गया। हालांकि ये जो है 3 परिवार के जो 3 सदस्य, मार्था, मरियम और लाजर, प्रभु यीशु मसीह के बहुत प्रिय थे। प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी उस तरफ से पार होता था, प्रभु यीशु मसीह कई बार उनके घर में ठहरा था, और इस तरह से वे प्रभु यीशु मसीह के बहुत अच्छे जान परिचित के लोग थे। और जब लाजर बीमार हुआ तो उसके बहनों ने यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि आपका दोस्त लाजर बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं आ सका, और इस प्रकार से लाजर मर गया और उसको दफना दी गई। और 4था दिन हो गया, और 4था दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर वापस लौट करके आता है। वापस लौटते हुए रास्ता में प्रभु यीशु मसीह कहता है जो है लाजर सो रहा है और मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। चेले लोग कहते हैं कि प्रभु अगर लाजर सो रहा है तो खुद ब खुद उठ जाएगा, उसको आपको जाने की जरूरत क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर जो है मर गया है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का टोला अपने चेलों के साथ उस गांव में, बैतनिया नाम के गांव पर, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि उस मृतक के 2 बहन मार्था और मरियम विलाप कर रहे थे, और उनके जितने भी सागे संबंधी उनके विलाप में शामिल थे, क्योंकि लाजर मर चुका था और 4था दिन हो चुका था उसको दफनाए। और इसलिए जो है वो लोग वहाँ पर अभी भी उनके यहाँ विलाप जो चल रहा था, लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे, लोग अपना जो है उनको अपना दुखड़ा कम करने में लोग मदद कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में वहाँ पर आ जाता है, और इस तरह से दोनों बहनों से बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो वह पुनः जीवित होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लाजर को जहाँ दफनाया गया है मुझे वहाँ लिया जाए। और वो बोलते हैं यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर पर बना था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं प्रभु, उससे तो दुर्गंध आती होगी, इसलिए जो है उस कब्र को जो है खोलना जो है उचित नहीं है। इस तरह से उसके बहाने कहने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, क्या मैंने नहीं कहा कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे और लाजर फिर जी उठेगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनको फिर याद दिलाया, और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया जाए। और जब जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने
जिस पत्थर से उस कब्र को ढांका गया था, उस पत्थर को जो है कई लोग मिल करके उसको हटा दिए और इस तरह से उसके चारों ओरों में खड़े थे। यहाँ पर याद रखने की बात है कि उसका मरा हुआ 4 दिन हो चुका था। 4 दिन में लाशें सड़ जाती है। बहुत सारे पृथ्वी पर जो है बहुत सारे गुरु लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे वैद लोग पाए जाते हैं। लोग दावा करते हैं कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर मर भी जाए तो उसको 3 दिन तक हम उसको जीवित कर सकते हैं। लेकिन ये सारे गुरु, ये सारे दावेदारी करने वाले लोग 3 दिन तक का ही दावा करते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि अगर 3 दिन से पार हो जाए, यानी चौथा दिन हो जाए, तो उसको फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकता है, उसको जीवित करने का कोई संभावना नहीं है। इस तरह से जगत के वैद लोगों का दावा है। 3 दिन तक मरा हुआ व्यक्ति को उसको जीवित करने का दावा किया जाता है, लेकिन नहीं, चौथा दिन वालों को नहीं। चौथा दिन वालों को कोई जीवित नहीं कर सकता है, ये जो वैदों का कहना है। लेकिन इस कहानी में हम लोग पाते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जो लाजरस था, मरने के पश्चात उसका 4 दिन हो चुका था और अभी तो कब्र में पड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के आदेश से उस कब्र को जो है उस पत्थर को जो है वहाँ से हटा दिया गया। और उसको हटाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी एक दर्दनाक एक प्रार्थना किया वहाँ पर, पिता मैं जो प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमेशा सुना है और आज भी सुनेगा, लेकिन मेरे आसपास में जो खड़े हैं लोगों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और उसने कहा, हे लाजरस, कब्र में से तू बाहर निकल करके आ। और लाजरस के हाथ पांव कफन से बांधे हुए थे, चेहरे ढके हुए थे, पूरा शरीर को कफन से उसको जो लपेट दिया गया था, उसी तरह से लपेटा हुआ स्थिति में लाजरस जो उस कब्र में से खड़ा हुआ और बाहर निकल आया। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई नाटक नहीं हो रही थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो लाजर सड़ चुका था, उससे दुर्गंध आ रही थी, लाजर का शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि का मालिक है, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जिसने आदम के नथनों पर जीवन का श्वास फूका था। वही परमेश्वर है जो यहोवा परमेश्वर कहलाता है। वही परमेश्वर कहता है कि मैं जो है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वही परमेश्वर उस समय वहाँ पर खड़ा था और उसने उस 4 दिन का मरा हुआ, उस सड़ता हुआ लाश को, दुर्गंध आती हुई लाश को उसने प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, हे लाजर तू कब्र में से निकल करके आ। और उस सड़ता हुआ कान से लाजरस ने यीशु मसीह का, सृष्टिकर्ता का, उद्धारकर्ता का आवाज़ को सुनता है और वहाँ से लाजर जो है कब्र में से उठ करके बाहर चला आता है। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि उसके जितने भी जो कफन उसे लपेटे गए हैं उनको खोल दिया जाए, उसको जाने दिया जाए। लाजर वहाँ से जी उठा और उसके पश्चात कई एक सभाओं में लाजर प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल था। और उसके बाद की सभाओं में जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह ने सभा की, लोगों की संख्या की और बढ़ गई। बाइबल कहती है उनकी संख्या इसलिए बढ़ गई, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने आते थे, लेकिन अधिकतर लोग उस लाजर को जो 4 दिन पश्चात मृतकों में से कब्र से जी उठा व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, इस बात के कारण प्रभु यीशु मसीह का भीड़ बढ़ गया और ज़्यादा लोग उसके पास वहाँ पर आने लगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का करता है, वही हमें जीवन देने वाला है, वही हमारा सृष्टि करने वाला है और हमें पुनः बना भी सकता है। एक बात जो है बड़ी तथ्य वाली बात है, सच्चाई वाली बात है, जिस मशीन को जो व्यक्ति, जो कंपनी बनाती है, अगर वो मशीन खराब हो जाए तो वही कंपनी उसको रिपेयर करती है। इसलिए हर एक कंपनी जो है, गाड़ियों का कंपनी, चाहे किसी भी कल पुर्जे का जो है, अगर हम लोग देखेंगे जितने भी सामान है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे तो मोटर बाइक हो, या तो जो 4 व्हीलर हो, उसके अपना सर्विस सेंटर होते हैं, क्योंकि उन्हीं का सर्विस सेंटर में उन गाड़ियों का अच्छी तरह से मरम्मत किया जा सकता है। जो कंपनी जो गाड़ी बनाती है, वही कंपनी उस गाड़ी के जो त्रुटियाँ को भी दूर कर सकती है। यही बात प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य के बीच में भी है कि क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि किए हुए हैं, यीशु मसीह की सृष्टि किए हुए हैं, और उनको पुनः जीवन भी प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। पतरस ने अपना उपदेश देते हुए एक बार जो प्रेरितों का किताब उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिससे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिससे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर पतरस जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसको जो जीवन का कर्ता, यानी जीवन का बनाने वाला, जीवन का देने वाला, जीवन को स्थापित करने वाला, उसको संबोधन करता है। और ये बात बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने साबित कर दिया इस पृथ्वी पर। जैसा कि जो है राम ने आया अपना काम करके, उसने अपना काम बखूबी निभाया, श्री कृष्ण आया अपना काम को बखूबी निभाया, और प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आया और इस मृत्यु को उसने
जो है चैलेंज किया, और इसको हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज का पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में उसके सामने कई एक मृतक लोगों से प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को जीवित करके ये साबित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह में लोगों को जीवन देने का, उनको पुनः जीवित करने का, उन पर पुनः जीवन डालने का प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, दोबारा उस सृष्टि को जीवन से अगर जीवन हट जाए, उसमें जो है शून्य हो जाए, तो उस पर पुनः जो है वो जीवन डाल सकता है। प्रकाशित वाक्य का किताब 1 अध्याय और उसका 18 में प्रभु यीशु मसीह का एक दावा जो आपके लिए और मेरे लिए, उसको हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पतमस नामक टापू में वो बंद था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है करीब अपने मारे जाने के पश्चात करीब जो है 60 साल के बाद अपने चेले यूहन्ना नामक चेले से पतमस नामक टापू में मिलने के लिए आता है, और वहाँ से अपने उस निराश दोस्त से जब मुलाकात करता है तो उससे बहुत सारे बातें करता है, बहुत सारे बातें अपने चेलों को बताता है। और जो भी बातें उस मुलाकात में उस पतमस नामक टापू में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेला यूहन्ना को बताया, उस उन्हीं बातों को यूहन्ना ने लिखा है, जिसको कि बाइबल में आज हम प्रकाशित वाक्य नाम से उस पुस्तक को जानते हैं। उस प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह जो दावा करता है उसका 1 अध्याय और उसका जो है मैं 17 और 18 को आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यूहन्ना कर रहा है, तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को, जिससे वो करीब 60 साल पहले अलग हो चुका था, अलग अलग वो लोग रह रहे थे, यीशु मसीह तो मर गया था, जी उठा, उस स्वर्ग चला गया, लेकिन अब यूहन्ना पतमस नामक टापू में वहाँ जेल बंद है। वहाँ पर जब यीशु मसीह जो को देखता है तो यूहन्ना उसके पाँव पर गिरा, लेकिन यीशु मसीह जो है अपना हाथ उसके कंधे पर रख करके कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगानुजुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। उसने अपने प्रिय चेला यूहन्ना को कहा, मत डर, मैं ही पहला हूँ, मैं ही आखिरी हूँ। मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, और जितने भी अधोलोक हैं, जितने भी कब्र हैं, जितने भी जो है मरे हुए लोगों का जो है जो शमशान है, उसका चाबी मेरे पास है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो पुनः जीवित होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो 3.5 साल का प्रभु यीशु मसीह काम किया, और कई एक प्रमाणों से उसने साबित कर दिया कि मरे हुए लोगों को पुनः जीवित कर सकता है। और अंत में यहाँ पर हमें प्रतिज्ञा करता है कि मैं मर गया था, जीवित हूँ, और सारे अधोलोक का चाबियाँ मेरे पास है। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उनके कब्र को अपने चाबी से खोलकर उन्हें फिर जीवन दूंगा, और उन्हें फिर जो है उनको इस पृथ्वी पर मैं चलने फिरने का अवसर दूंगा। तो परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम ऐसे परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और हमें मरने के पश्चात भी जीवन देने का वादा रखता है। आइए हम उस पर विश्वास करें और उसके विषय में हम ज़्यादा समझें। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। हमारे होप चैनल हिंदी को आप जो है प्रसारित करें, उसको सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी बांटें और उससे लाभ उठाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया और आशीष के लिए कि हमें समय समय पर इस तरह से अवसर देता है ताकि हम तेरी बातों को सीखें। प्रभु, हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं, हमें आशीष दे, और इस सभा से हमें आशीष के साथ विदा कर, और हम तुझको एक जीवन देने वाला परमेश्वर के रूप में हम स्वीकार करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।